आज के डेट में कुछ लोगों को, जो मेरे डिवाइन फैमिली है, उनमें से कुछ लोगों को ऐसा माइंड में चल रहा है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया बिना कुछ मतलब के, आपको जेलसी, आपके ऊपर जेलस का भाव रखना, आपके पीठ पीछे कुछ स्पेल वर्क, कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ काम करना, क्योंकि आपने तो उनके लाइफ में कुछ किया ही नहीं था। आपको शायद पता भी नहीं था इन लोगों के बारे में, ठीक है, कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग एक फॉल्स मार्क्स कैरी करके आपके साथ चल रहे थे, जहाँ पे आप बहुत कोशिश करते हुए भी आप पहचान नहीं पा रहे थे कि आपके लाइफ में अगर टावर मूवमेंट आ रहा है, भले ही वो वर्क में है, रिलेशन में है, कुछ टावर मूवमेंट जब आता है तो सब इतना ज़्यादा बिखर जाता है ना। एक टाइम के लिए आपको लगेगा कि अरे ये सब कुछ सही से चल रहा था, तो अब ये क्या हुआ। ऐसे लोगों के लिए आपके लिए आ रहा है जस्टिस। गाइस, इस कार्ड को ना थोड़ा सा गौर कीजिए, अच्छे से देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पर जो है एक क्या है, जिसको बोलते हैं ना कि हम जिससे तोल मोल करते हैं, जस्टिस में, जस्टिस के हाथ में जो रहता है। यहाँ पर देखिए ब्लैक, देखिए इसको, देखिए ये है एंजल, और ये क्या है, ब्लैक एनर्जी के साथ जो लोग काम करते हैं, जो भी है। तो पल्ला किसका ऊपर जा रहा है आज, क्योंकि पूर्णिमा है तो बहुत सारे घर पर पूजा पाठ चल रहा है, तो इसलिए ये साउंड आ रहा है। तो आप कितना भी वो लोग कोशिश कर ले, आपको आपका जीत होना ही है। यहाँ पर मैं और एक बात बोलूँगी, डेविल का कार्ड, यहाँ पर मैं और एक बात बोलूँगी, आप आपको अगर महसूस हो रहा है ना कि कोई तो है कि कंटिन्यू आपके टूवर्ड्स कुछ भेज रहे हैं, उनको थैंक यू बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर ये ना भेजते ना, आप इस पाथ में नहीं आते। जो आप एक डिवाइन प्रोटेक्टेड एक अर्थ एंजल बने हैं ना, आपको अभी डिवाइन कहाँ लेके जाते हैं देखिए, क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। जब डिवाइन आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं ना, तो वो बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जब आपको पता चला है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गलत कुछ हो रहा है, आपके लक में, आपके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आपका जो पाना था वो कुछ टाइम के लिए कहीं पे तो स्टक हो रहा है, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि ये डबल होके, ट्रिपल होके आपके टूवर्ड्स आने वाला है, क्योंकि जस्टिस का टाइम आ रहा है, जस्टिस का टाइम आ रहा है आपके लिए, आपको दिया जाएगा बहुत जल्दी, जहाँ कहाँ पे आप रुके हुए थे, क्योंकि ये डिवाइन चाहते थे कि आप चक्रास के बारे में जानिए, आप हीलिंग लो। बहुत अच्छा रिलेशन था, जहाँ पे आपको पता था कि ये रिलेशन आगे जाके आपको बहुत एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, आपके लाइफ में बहुत कुछ खुशी ले आ सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रोक टोक किया गया है, क्योंकि आज के डेट में आपका जो पर्सन है, जो आपके लिए सही था, ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके पर्सन उनके लिए बहुत सही थे, शुरू से उनके पर्सन उनके लिए बहुत सही थे। एंड ये एक डिवाइन रिलेशन है, ठीक है, ये एक डिवाइन रिलेशन है। यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भी, तभी भी ये एक डिवाइन रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में आपको भेजा ही गया है कि वो उस जहाँ पे वो स्टक हुए हैं वहाँ से ओवरकम करके आ पाए, क्योंकि यू आर द बॉर्न हीलर।
आपके साथ हीलिंग प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है जो कि आपको बहुत टाइम से नहीं पता है। पता कीजिए, आप हीलिंग, हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए हीलिंग लेना पड़े, लेकिन जब आपका हीलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप टोटली, आप जहाँ कहीं भी जाओगे लोग हील्ड हो पाएंगे आपसे। ओके, 10 स्टार, 10 स्टार। ऑब्वियसली आप में हीलिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए जब आप आपके पर्सन के लाइफ में थे तो कुछ लोगों को पता था, जिनको आप पहचान भी नहीं पाए कि अरे ये पर्सन अगर इस पर्सन के साथ जुड़ेंगे या ये पर्सन अगर इस पर्सन के साथ है तो आपके पर्सन का तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, और वो किसी को नहीं चाहिए था। बट आज के डेट में आपका जो पर्सन है ना, बहुत रिग्रेट कर रहा है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वंस, बहुत रिग्रेट, जैसे मैं रिग्रेट बोली ये कार्ड ऐसे उछल के आया, क्योंकि आज के डेट में उनको आपका वैल्यू पता चल रहा है कि आप एक क्वीन ऑफ कॉइन्स से, एंड आपके वजह से ही आप उनके लाइफ में जब थे उनका लक उनके साथ था। एंड ये बहुत लोगों ने फील किया है जब आप उनके लाइफ में होते हो लेकिन आपको बोला नहीं गया। वेरी सैड, आपको बोला नहीं गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर भी आप अच्छा मान के चलिए। देखिए, जब मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ पर्पस क्या है, डेस्टिनी क्या है मेरे लिए, ठीक है, उसके पहले मुझे पता था कि जो मेरे कुछ फ्रेंड होते थे जो, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड आज भी हैं, क्योंकि उनके मन में वो सब नहीं था। मेरे कुछ फ्रेंड, मैं एक आज स्टोरी बताती हूँ, ओके, ठीक है, मेरी लाइफ स्टोरी। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मुझे हमेशा कॉफ़ी पीने के पर, मतलब कॉफ़ी पीने का नाटक करके वो मुझे बुलाती थी, ठीक है। एंड उसके बाद उसका कुछ ना कुछ तो वाइटल कुछ मीटिंग या तो कुछ काम होता था जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों को पता है कि मुंबई का लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करके एक पोजीशन में पहुँचते हैं लोग, ठीक है। तो वो फ्रेंड मुझे कोई भी उसकी इम्पोर्टेंट काम, कोई भी मीटिंग, उनका बहुत वाइटल मीटिंग है, उसके पहले मुझे सिर्फ कोई कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के नाम से वो बुलाती थी। लेकिन मुझे पता था कि वो इसलिए मुझे बुलाती है क्योंकि वो मुझे उसके लकी चार्म मानती है, ठीक है। लेकिन मैं जाती थी, लेकिन मैं कभी उसको कुछ नहीं बोली। मैं बस वेट कर रही थी कि कब वो पर्सन मुझे खुद आके बोले कि ये रीज़न है। मुझे ये बात का पहले से ही पता था, तो वो मुझे खुद आके बोली, ठीक है। तो ये होते हैं ह्यूमन बीइंग, ये होता है कि कुछ लोग ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे फ़ायदा उठाते जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतना अहम में रहते हैं, उनको लगता है कि ये उनकी लक है। अगर उनका ही लक है तो आपकी क्यों ज़रूरत होता है उनको, राइट? आपके आजू बाजू में रहने की उनको क्या ज़रूरत होता है? ऐसे कुछ लोगों से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगेन जस्टिस का कार्ड, गाइस, होना ही तो है ना, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, आपके लिए क्या आ रहा है इस कार्ड से पता कर लीजिए। लाख कोशिश करके भी वो अपना पल्ला भारी नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि बुराई कितना भी अच्छा है ना, अच्छाई से हमेशा एक कदम पीछे, ओके, अच्छाई से हमेशा एक कदम पीछे। बुरे एक्टिविटीज के जो साथ जो लोग रहते हैं उनको बहुत जल्दी ऊपर जाना रहता है, बहुत जल्दी उनको ऊपर जाना रहता है, ठीक है। देखिए, जो लोग धीरे धीरे सक्सेस पाते हैं ना, बहुत स्लोली वो टिका हुआ रहता है, लेकिन जो ऐसे जाने की कोशिश करते फिर वो ऐसे गिरते हैं, ओके। कोई
आज बहुत रिग्रेट जोन में हैं। एंजल उनको यही इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक आर्थ एंजल को छोड़ के कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट किए थे जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं थे। आज के डेट में आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने खो दिया है। ठीक है, दे नो, दे रियलाइज योर वैल्यू, दे नो एंड दे रियलाइज योर वैल्यू। धीरे ही पता चला है, लेट से ही पता चला है, लेकिन पता चला है। लेकिन आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपको गॉड ये देने वाले हैं, आपको गॉड ये देने वाले हैं। रिग्रेट करें और रिग्रेट जोन में ही बैठे रहे। प्लीज़ आपके लिए जो आ रहा है उसको वेलकम कीजिए, पॉजिटिवली वेलकम कीजिए। मैं यही चाहूँगी, मैं यही चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा टाइम सोचना सोचना सोचना, इससे जाके पूछना, उससे जाके पूछना। ठीक है, आप अपना सोचिए अभी। ओके, यस, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन शायद अभी भी है। और तो आपके जब पर्सन है ना, आपका जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा उनको थर्ड पार्टी से या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से धे धड़म उनको पेन मिल रहा है। इतना पेन मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को अभी डिवाइन बोल रहे हैं कि तुमको अभी बहुत कुछ सीखना है। यस, आपका पर्सन अभी बिल्कुल हर्मिट मोड में गया है, हर्मिट जोन में, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी का पर्सन हर बारी में आपको कॉल करे, आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि क्या उनके साथ हुआ था, किस लिए उन्होंने आपको खो दिया। इन सभी बातों का अभी उनके पास खुलासा हो रहा है। बट आप तो बहुत दूर निकल गए ना, अभी यही होता है। आपने बहुत वेट किया इस पर्सन के लिए, कमिटमेंट के लिए बहुत वेट किया आपने। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत वेट कराया, बहुत वेट। इस पर्सन को एक सक्सेस पाने का बहुत ज़्यादा हड़बड़ी था, इमैच्योरिटी था। सक्सेस इतना जल्दी नहीं आता है। ठीक है, सक्सेस दुकान में बिकता नहीं है, सक्सेस अर्न करना होता है और उसके लिए कड़ी मेहनत करना होता है। ठीक है, आपको ये कार्ड तो आना ही था, 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन के लाइफ में गॉड जानबूझ के बहुत कुछ ऑप्शन डाले थे। गॉड को इस कार्ड का मीनिंग बहुत ब्यूटीफुल है इस डेक में। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में जो वो होते हैं ना, वो उनको देखिए, आप ना एक डिवाइन बीइंग हैं। डिवाइन बीइंग लाखों में एक होते हैं। ऐसे ही कोई भी पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ सकता, नहीं जुड़ सकता। ठीक है, गॉड को लगा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए सही है, लेकिन गॉड यहाँ पे एक परीक्षा ली। क्या परीक्षा? उनके लाइफ में जानबूझ के गॉड ने, आई थिंक ये जो टाइम है ना, ये टाइम 2020 या तो 2023 इस टाइम का हो सकते। जो भी मेरे डिवाइन फैमिली है, डीएम है, डीएफ है, जो भी है, उनके लिए हो सकता है। पास्ट में जाइए, 2022 और 2023, इस टाइम पे आपको बहुत पेन मिला है, क्योंकि जानबूझ के आपके पार्टनर के लाइफ में गॉड, उनके एंसेस्टर जो भी हैं, एंजल, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपसे जो प्यार करते हैं वो तो देखेंगे ना, ऐसे तोल मोल के देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं, और कहीं ना कहीं यहीं पर आप गलत हो जाते हो। ठीक है,
आपके पर्सन कितना आपके लिए सही है, ये गॉड परीक्षा करने के लिए उनके लाइफ में बहुत ऑप्शन दिया गया था उनको देखने के लिए कि वो सारे ऑप्शन को रिजेक्ट करके ये माने के नहीं कि नो, यू आर द बेस्ट इन देयर लाइफ, यू आर द वेरी प्रीशियस पर्सन इन देयर लाइफ, जो आप में है वो किसी और में नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में है कि नहीं, ये शायद भगवान जो परमात्मा है ना, जिनसे आपको बहुत प्यार है, उससे भी ज़्यादा प्यार है उनको आपसे, वो देखना चाहते थे जहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिए गए थे। ठीक है, तब आया था टावर मूवमेंट, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है टावर मूवमेंट आता है टू रीजन। जब डिवाइन देखेंगे कि आपके लाइफ में कुछ लोग गलत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको हटाया जाता है। एंड जब कोई पर्सन का आप कौन है ये वैल्यू नहीं रहता है तो उनको हटाया जाता है, बिकॉज आप इस जगह पे आए हैं कुछ बेटर करने के लिए, नॉट ओनली लव शव। ओके, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका सोल पर्पस कुछ और है, शायद जो पास्ट लाइफ में पूरा नहीं हुआ था। यस, आपका सोल पर्पस कुछ और ही है इस लाइफ के अंदर। ठीक है, आपको बहुत बड़ा कुछ करने के लिए डिवाइन ने चूज किया है। यू आर द चूजन पर्सन फ्रॉम डिवाइन। ठीक है, आपके पर्सन का अभी कुछ इस तरीके का हाल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आज के और एक रीडिंग में की थी, उसमें भी ये आया था। कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन ना समझ पा रहे कि आप उनके लिए कितना लकी थे, एंड ये उनको फील कराया जा रहा है क्योंकि आपके लिए आ रहा है नए, आपके लिए आ रहा है नए। आपको अभी बहुत आगे जाना है। इस रीडिंग में जो भी ये रीडिंग किसी के लिए, इस रीडिंग को तो भगवान बहुत लोगों के पास भेजने वाले हैं, क्योंकि इसमें गॉड चाहते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप कुछ एक ही चीज़ को लेके दुखी है, सैड जोन में है, तो आप सोचिए आपका वैल्यू, सोचिए आप अपना वैल्यू, क्योंकि लोग तो चाहेंगे ही कि आप इस जोन में पहुँचें। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी का तो पार्टनर है, वो खुद जब दुखी रहते हैं ना, ये उनका हैबिट हो सकते, वो किसी को खुश नहीं देख सकते। जब वो खुद दुखी होते तो किसी को खुश नहीं देख सकते। वेरी 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 बैड मेंटेलिटी। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी। ओके, किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कॉइन्स आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। फिलहाल मैं बता दूं कि आपका जो पर्सन अभी जिन चीज़ों के ऊपर उनको जजमेंट फाइनल कॉलिंग, आप अगर कहीं पे ऐसा सोच रहे हैं कि डिवाइन मेरे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, मुझे बहुत कुछ करना है, फिर नहीं, मेरे पर्सन ही मेरे लिए सही है, मेरे पर्सन को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो अभी आ रहा है। आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए पहले डिवाइन यही पसंद करते हैं। अगर आप एक डिवाइन बीइंग हैं तो आप डिवाइन के साथ ही जाएंगे ना। डिवाइन आपको ये नहीं बोला है कि आप किसी को अपने लाइफ में मत रखो, आप किसी से प्यार मत करो, लेकिन वो पर्सन आप जितना किसी के लिए दयालु है ना, उस पर्सन को भी वैसा होना चाहिए। ना कि कुछ लेने के लिए आपके पास आए, हो जाए, आपका एनर्जी लिया, ठीक है,
फिर वो चले गए, क्योंकि आपके टूवर्ड्स आने से, आपके साथ रहने से उसका बहुत कुछ होता है। आपका क्या होगा? आपका आपका आपके आपके लिए तो दिया गया है ना ये एनर्जी, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर बेटरमेंट। मैं आपको पहले जो स्टोरी सुनाई, आज क्यों सुनाई वो, क्योंकि जो लोगों का ऐसा है कि जो लोग आपको आके बोले कि यस मुझे पता है कि आप मेरे लिए बहुत एक वैल्यूएबल पर्सन है, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ जुड़ती हूँ मैं ये फील करती हूँ, आपके साथ जब मैं बात करती हूँ तो उसके बाद मेरा सब काम फटाफट होता है, बिकॉज यू आर द लकी पर्सन फॉर मी। पर जो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो क्या रीज़न से आ रहा है और क्या रीज़न से चला जा रहा है, ये आपको भी खुद पता नहीं है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड तभी आता है जब आप खुद ही श्योर नहीं है कि ये क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये सब, राइट। आपके पर्सन किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किए थे पहले, अब वहाँ से उनको भारी मात्रा में पनिशमेंट मिल रहा है, सब पैसा गया उनका उसके ऊपर, लेकिन मिला नहीं कुछ भी, मिला नहीं कुछ भी। यहाँ पर किसी किसी के पार्टनर के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको छोड़ के वो गए थे, उनको लगा था कि आपसे भी बेटर, क्योंकि क्या होता है ना कि क्या बोलूँ मैं, ये लोगों को बस मैं मूर्ख लोग बोल सकती हूँ और कुछ नहीं। डिवाइन बीइंग जो होते हैं वो शायद उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा तब उनको दिया गया था, एक गिफ्ट की तरह, गिफ्ट डिवाइन से एक गिफ्ट थे आप, लेकिन जिनका वैल्यू नहीं किया गया, जिनका वैल्यू नहीं, क्योंकि वो जब आप मिले तो वो फिर भी कंफ्यूशन में गया, फिर भी वो और चीज़ों में गया जहाँ पे उनको लगा था कि आपसे भी बेटर कुछ हो सकता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग था। आपके पर्सन आपके साथ जब नहीं थे ना, तब वो बहुत, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे चीज़ों में पैसा खर्चा किए जो उनको नहीं करना चाहिए था, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बोला गया था कि वो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे, बट ये झूठ था। झूठ बोल के जो झूठ बोला था ना आपसे, वो अभी सच में बदल गया है, कि आपको बोला गया था मैं अभी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रही हूँ, और वो पैसा किसी और जगह पे या किसी और के ऊपर वेस्ट करने गए थे। मैं यहाँ पर वेस्ट ही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर उनका पैसा वेस्ट गया है, जहाँ पे आपको पैसों से बिल्कुल कुछ मतलब नहीं था, कुछ नहीं, कि बिकॉज जो डिवाइन होते हैं ना पर्सन, वो ग्रीडी नहीं होते हैं, बट उनको लगा, उनको क्यों लगा मैं ये भी बोल दूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से पास्ट में झेला हुआ है जो कि उनके पैसों के लिए आए उनके लाइफ में, तो उनको लगा कि आप भी ऐसा हो, लेकिन आप ऐसा नहीं थे। आपको चाहिए था बस ट्रू लव, ट्रू इमोशन, ठीक है, जो कि इस पर्सन ने आपको दिया नहीं। आप इस पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक टाइम आ रहा है फाइनेंस में, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ कॉइन्स के आप बनने जा रहे हो। इस जगह में आप इंडिपेंडेंट बनोगे, आपके पास भरपूर मात्रा में मनी आ रहा है। आप एक डिवाइन मस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, जो भी हो, यहाँ पे कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब जेंडर के लिए, जिनके साथ जैसा जाए, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आप फिलहाल मैं इस रीडिंग से ही बोलूँगी, इस पर्सन को कुछ और टाइम तक रिग्रेट जोन में रहने दीजिए। देखिए क्या होता है ना, आप अपने पर्सन के लिए ना अभी कब आएंगे, कुछ लोगों का मैं ऐसा देख पा रही हूँ, तो वो जब आएंगे और आप इतना इजी से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या वो लेसन को लर्न कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? बोलिए आप खुद बोलिए मुझे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजीली मिल गए ना आप उनको। अभी आप
फिलहाल मैं आपको इतना ही बोलूँगी, अभी आप उनको मत एक्सेप्ट कीजिए एंड आपके लाइफ में क्या आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने पर्सन को कभी एक्सेप्ट ना करें, बट फिलहाल इस टाइम के लिए डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, मैं यही बोलूँगी आपको कि आपको अभी डिवाइन से जो दिया जा रहा है उस चीज़, क्योंकि आप जितना फाइनेंशियली हर चीज़ में जितना आप आगे जाओगे, लोगों के नज़र में आप और ऊंचा होते जाओगे, ठीक है। और मैं यही चाहती हूँ, डिवाइन से कुछ मैसेज ले लेंगे आपके लिए, ठीक है, कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। First message again, some secrets are not revealed. This message is very important for you guys. ये मैसेज आज again and again आ रहा है। See, again and again आ रहा है ये मैसेज। I don't know. Don't ask your person to give you commitment, just release your fears and the commitment will come itself. You don't have to ask for it or beg for it. मैं आपको क्या बोली थी रीडिंग में? आया ना? आया कि आप और बेग मत कीजिए, आप फिलहाल खुद के लिए सोचिए प्लीज़। ओके, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, जब भी मैं ये देखती हूँ मुझे रोना आता है थोड़ा बहुत। आई डोंट नो व्हाई। योर एंसेस्टर इज प्रोटेक्टिंग यू, योर एंसेस्टर इज प्रोटेक्टिंग यू। मेरे एंसेस्टर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे और किसी का प्यार चाहिए ही नहीं। प्लीज़ गिव मी मोर टाइम। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं प्लीज़ गिव मी मोर टाइम। Your twin flame can't love anyone else like they love you. ये ट्विन फ्लेम के लिए जा रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है ट्विन फ्लेम, मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम फील कर पाती हूँ। देखिए सब कोई तो नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो हो वो करोड़ों में एक होता है। इसलिए मैं कभी भी ट्विन फ्लेम अगर मैं महसूस भी करती हूँ तो मैं रीडिंग लेके नहीं आती हूँ, और वो इसीलिए है क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो करोड़ों में एक होते हैं, ठीक है। इतना ऐरा गहरा नहीं होते ट्विन फ्लेम, डिवाइन जोड़ी होता है, शिव शक्ति ऊर्जा, इतना इजी नहीं होता है। स्पेल वर्क बैकफायर, स्पेल वर्क बैकफायर। गाइस आज मैं रीडिंग में क्या स्टार्ट की थी, जो लोग ब्लैक एनर्जीज भेज रहे, जो लोग स्पेल वर्क कर रहे, उन लोगों के लिए आ रहा है जस्टिस, आपके लिए आ रहा है न्याय। पल्ला आप ही का रहेगा हमेशा भारी, ठीक है। और जो चीज़ों में वो लोग रोक टोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डबल ट्रिपल करके आप बोलिए कि रोक लगाएं, क्योंकि वो लोग जितना रोक लगाएंगे उतना आएगा। आप लोग बस यहाँ पे पता है क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, मेरे पास स्पेल वर्क मेरे साथ। नो, कॉन्फिडेंस, करने दो और करें, मेरा और अच्छा टाइम आएगा। जिस दिन से आप ऐसे सोचोगे ना, आप देखोगे ही नहीं ये सब। यू नीड हीलिंग, मैं आज हीलिंग की भी बात कर रही थी। यू नीड हीलिंग, ओके। आप मेरे सोशल मीडिया को चेक कर सकते हैं, मेरी जो लिंक्डइन अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, जो मेरी वेबसाइट है, उसमें हीलिंग रिगार्डिंग सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बाप रे बाप गाइस, दिस मैसेज अगेन एंड अगेन कमिंग, प्लीज इसको सीरियसली लीजिए।
माय गॉड, सम सीक्रेट्स आर नॉट रिवील्ड अगेन आ गया, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर रखी नहीं थी। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सचेत करना चाह रहे हैं। मैं इतना ही लूँगी डिवाइन का मैसेज। ओह माय गॉड, इस मैसेज को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। आप इस मैसेज को इग्नोर मत कीजिए, ओके गाइस। आज का जो रीडिंग है मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। ख़त्म तो रीडिंग होगी नहीं, चलती रहेंगी, बस इस रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म करूँगी। एंड इस रीडिंग के बाद ज़रूर सोचना कि डिवाइन आपके लिए कितना अच्छा कुछ सोच के रखे हैं। क्या 1% और किन्होंने आपके ऊपर क्या किया ये मैटर करता है क्या? नहीं ना। खुश हो जाइए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।